सो फाइनली बीएचयू ने पीएचडी एडमिशन के लिए जो कि एनटीए के थ्रू हैं या फिर एग्जामिनेशन के थ्रू हैं उसने अपनी रिवाइज्ड गाइडलाइन निकाल दी है। और काफ़ी सारे लोग इस गाइडलाइन को आने के बाद अजीब से पैनिक हो रहे हैं बिकॉज बहुत सारा नया प्रॉस्पेक्टस है, इंफॉर्मेशन है और कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि व्हाट इज़ करेक्ट फॉर मी, whether I'm eligible, whether I'll get be selected or not. There are a lot of confusion in our mind. So I can say, don't panic. Just please be calm and relax. I'll explain you each and every point in detail. कैसे करना है, कैसे भरना है, कैसे प्रोसीड करना है, आपके क्या चांसेस हैं, क्या मेरिट हैं, क्या डीमेरिट हैं इस वीडियो में। और उसके बाद कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे, इसके सारे डाउट एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर करने से पहले हम क्लियर कर लेंगे। सो bhuonline.in, दिस इज़ द वेबसाइट। BHU की और भी वेबसाइट है bhu.ac.in, बट फॉर्म हमेशा bhuonline.in पर मिलता है। आप स्क्रॉल करेंगे तो ये विंडो पहले भी था, बट यहाँ पे देखिए ये 2000 दोनों सेशन के इस बार दो प्रॉस्पेक्टस आ गए। रिवाइज BHU PhD इंफॉर्मेशन बुलेटिन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो डिस्कस करेंगे हम सारे पॉइंट्स जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी तक फॉर्म लॉगिन रजिस्ट्रेशन नहीं आया है। कभी भी आ सकता है, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है मंडे को आ जाए, बट उससे पहले जब फॉर्म आए तो हमारे पास सारे पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए। सो दैट इज़ द मेन थिंग। बाकी लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, वो जस्ट रीड आउट कर देंगे, उसका मीनिंग नहीं बताएंगे। सो आपको एक ईच एंड एवरी पॉइंट मस्ट बी वेरी क्लियर कि इसका मतलब क्या है, हमारा बेनिफिट कहाँ पे है। फाइन, सी, अगर आप यहाँ देखो तो मिनिमम इसेंशियल क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन का अगर दिया जाए तो पीएचडी प्रोग्राम के अंदर ओवरऑल जो मोड ऑफ एडमिशन है दैट इज थ्रू रेट एग्जम्प्टेड कैटेगरी और रेट, ये पहले भी बता चुके थे, पहले प्रॉस्पेक्टस में भी था, अभी भी है, जस्ट कुछ नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ। तो या तो आप एग्जम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू हो तब आप एंटर करोगे, या फिर एग्ज़ाम दोगे। एन एग्जामिनेशन, दो तरीके के एग्जामिनेशन होंगे, या तो बीएचयू कराएगा या फिर एनटीए कराए चुका, जो आप दे चुके हो, आपके पास स्कोर कार्ड अवेलेबल है, करेक्ट। तो आपको कि कोई भी एग्ज़ाम देना है या डायरेक्ट आना है। तो अब जो बीएचयू रेट कराएगा उसका अभी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं आया है, शायद ये सब लोगों को नहीं पता है, सब लोग पैनिक हो रहे हैं कि फॉर्म आ गया। तो बीएचयू रेट के एग्जामिनेशन का फॉर्म अभी नहीं आया है, ये पॉइंट नोट कर लो, दोबारा पूछोगे कंफ्यूजन होगा, याद रखो। सेकेंड मोड, एनटीए रिसर्च, जिसको ये बोल रहे हैं एनटीए रेट, जो कि नीचे आपको इस टर्मिनोलॉजी में मिलेगा। मतलब एनटीए का एग्जामिनेशन जिसने दिया है वो इस मोड से एंटर करेगा। नाउ दीज आर द डिसिप्लिन, थोड़ा बहुत चेंज है सीट्स के अंदर, नंबर ऑफ सीट्स के अंदर, मोड ऑफ एडमिशन के अंदर। तो ये आपकी अब फाइनल टेबल है, ना कि ये टेबल। दिस वाज द प्रीवियस टेबल, दिस इज द रिवाइज ब्रोशर। सो ऑलवेज अब आपको ये प्रेफर करना है दिस टेबल। कैसे करना है? आपको अपना मेन डिसिप्लिन पता है, अगर आप मेन डिसिप्लिन से एनटीए का एग्जामिनेशन दिए हैं, so you just check this main discipline and see the discipline under the main discipline and the number of seats and the mode of admission. अगर आप एनटीए दिए हैं तो आपको यहाँ देख लेना है कि आपके मेन डिसिप्लिन के अंदर एनटीए लिखा होना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन। फिर आपको एलाइड भी देखना है, हो सकता है आपका मेन डिसिप्लिन एलाइड में हो, फॉर एग्जांपल फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आप मेन डिसिप्लिन में भी देखोगे, वहाँ पे भी एलिजिबल हो। बट यहाँ पर देखना पड़ेगा, अगर बीएचयू रेट लिखा है जिस सब्जेक्ट में, जिस डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हो, तो आपको एक और एग्जामिनेशन देना पड़ेगा जो होगा बीएचयू रेट का। उस रेट के एग्ज़ाम को दोगे, then only you are allowed to take admission in this code which is 743। जहाँ जहाँ पे भी BHU रेट लिखा है वहाँ एग्जामिनेशन देना पड़ेगा आपको। तो सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड कि एनटीए रेट क्या है। एनटीए रेट है जो एनटीए CUET का एग्जामिनेशन था, और BHU रेट है
जो BHU अपना एग्ज़ाम कराएगा इसके फॉर्म अभी रिलीज़ नहीं हुए। ये पहले भी नॉर्मल पॉइंट्स थे, अभी शायद क्लियर होंगे। इसमें किसी को डाउट होगा सो यू जस्ट नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। चलो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये तो देखो सारे फैकल्टीज़ हैं, आप यहाँ से सीट देख लो, चेक कर लो कि आपके डिपार्टमेंट की सीट आपके मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन में है कि नहीं एडमिशन में, अदरवाइज़ इट इज़ ऑल वेस्ट। तो ये हो गए सारे फैकल्टीज़। यार बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं और नंबर ऑफ़ सीट्स तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ आ जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सीट्स डिक्लेयर्स आर इंक्लूसिव ऑफ बोथ मोड्स। देखो जहाँ पे स्टार लगा हुआ है, स्टार नंबर ऑफ सीट्स पे ही लगा हुआ है, तो दैट मीन्स कि ये जो सीट्स हैं दैट इज थ्रू बोथ मोड। मतलब ये जो 16 सीट लिखी हैं, दिस इज थ्रू बोथ मोड। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। दिस इज थ्रू बोथ मोड, मतलब कि ये लोग इन सीट्स को दोनों मोड से लेंगे, कितनी लेंगे ये चीज़ मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है। Applicants appearing in NTA examination should see the test code of NTA and choose the right code for filling up the form। जब भी फॉर्म रिलीज होंगे, आप याद से NTA एग्जामिनेशन के जो टेस्ट कोड थे उसको फिल करिएगा, वो काउंसलिंग में काम आएंगे। बिकॉज अगर आपने काउंसलिंग कोड, जैसे सपोज आपका मेन डिसिप्लिन है, आप वहाँ भी इंटरव्यू देना चाह रहे हो, और एलाइड डिसिप्लिन है, आप वहाँ भी इंटरव्यू देना चाह रहे हो, सो कोड प्रॉपरली फिलअप करना। टेंशन मत लो, जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे विल डिस्कस एंड फिल द फॉर्म्स वेरी प्रॉपरली, टेंशन मत लो। 50% of the seat declared shall be filled through BHU red exempted mode and remaining 50% through this mode। यानी जितनी भी सीट हैं वो 50% जाएंगी NTA RET या एग्जामिनेशन, और 50% जाएंगी रेड के थ्रू। चलो, एग्जाम में जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको भी रिलैक्सेशन पूरा का पूरा मिलने वाला है। ये तो हो गई बेसिक चीज़। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेन पॉइंट जो इन्होंने चेंज किए हैं, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे पॉइंट प्रीवियस प्रॉस्पेक्टस में भी थे, इसलिए बहुत बड़ा लाइक हेडेक और पेन वाली बात नहीं है। ये सब्जेक्ट कोड हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट के एलिजिबिलिटी हैं, आपको देखना है आप कौन फैकल्टी से बिलोंग करते हैं, आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं पीजी के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। किसी में 55% है, किसी में 60% है। सो ये चीज़ आप ज़रूर देख लेना कि ऐसा ना हो कि ओवरऑल परसेंटेज के चक्कर में आप अप्लाई ना कर पाओ। चलो, अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। मैं सिर्फ उस सेक्शन में जाना चाह रहा हूँ जो सेक्शन आपको समझना है, अदरवाइज ये जो फाइट है ये बेकार हो जाएगी। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन, इसको भी देख लो। विदाउट अपियरिंग इन NTA रेड, BHU रेड, दैट इज अंडर रेड एग्जाम्प्टेड कैटेगरी। ठीक है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एडमिशन टू द वेरियस प्रोग्राम्स। ये उनके लिए है जो लोग नेट JRF हैं, नेट LS हैं, गेट हैं, UGC हैं, या कोई QIP प्रोग्राम में हैं, या फिर फॉरेन नेशनल हैं। वो लोग विदाउट एग्जामिनेशन इस चीज़ को लेंगे। देखिए, ये स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्होंने बाइफर्केशन कर दिया है 25 मार्क्स, 50 मार्क्स एंड 50 मार्क्स। 25 मार्क्स आपके बनेंगे एकेडमिक परफॉर्मेंस के। तो आपका अब 10th से लेके PG तक, और 10th से लेके PG तक, उसके बाद एक्सटर्नल फेलोशिप, JRF, इन सारी चीज़ के मार्क्स ऐड ऑन होने वाले हैं। सो सपोज एकेडमिक परफॉर्मेंस के 25 मार्क्स पूरे मिलते हैं। अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न है 5555 और आपका एक्सटर्नल JRF भी है, नेट क्वालिफाइड हो, तब जाके आप मैक्सिमम स्कोर ले पाओगे 25। सो इस तरीके से उन्होंने टेबल दे दी है। अगर कोई सेकंड डिवीज़न है 10th में तो उसको 3 मार्क्स, UG PG में 333, थर्ड डिवीज़न है तो ऐसे हो जाएगा। जिसको एक्सटर्नल फेलोशिप JRF क्वालिफाइड है उसको 5 मार्क्स, सिर्फ नेट है तो 2.5। मतलब ये ओवरऑल 25 स्कोर का डिवीज़न है। आपको ऐसे समझना है 25 मार्क्स कैसे मिल रहे हैं। मैक्सिमम 25 जाएगा, एंड these scores are applicable only for exempted। ये सिर्फ और सिर्फ रेड एग्जम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। कौन सा वाला? ओनली दिस पॉइंट।
यानी आपके अगर आप रेट एग्जाम्प्टेड नहीं हो तो आपका जो मैक्सिमम स्कोर होगा वो होगा 20। ये चीज़ कोई बताएगा नहीं आपको, मैं जितना क्लियरली बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप CUET से आ रहे हो तो आपका जो मैक्सिमम स्कोर होगा वो 20, ना कि 25। ये देखिए, the obtained maximum score will be 20 for net or this category as per table. However, it will be rescaled to 25 marks using the unitary method up to 3 decimal place. अब वो 20 को 25 में कन्वर्ट करेंगे, वो आपका हेडेक नहीं है, बट 25 मार्क्स उसी को मिलेंगे जो नेट या JRF क्वालिफाइड है। सो ये तो हो गया एकेडमिक परफॉर्मेंस का इंडिकेटर, 25 मार्क्स कैसे लेने। सेकेंड 50 पे आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड 50 है जो एग्जामिनेशन दे के आ रहे हैं। अब वो लोग कौन हैं? वो दो लोग हो गए, या तो आपने NTA का एग्जामिनेशन दिया हो या BHU रेट का एग्जामिनेशन जो अभी आएगा, अभी आया नहीं है। रेट का एग्जामिनेशन वो भी अभी आपने नहीं दिया है, तो या तो NTA या फिर रेट, दो एग्जामिनेशन। और फर्स्ट एग्जामिनेशन किसके लिए? रिसर्च एबिलिटी टेस्ट। ये जो रिसर्च एबिलिटी टेस्ट है ये है एग्जम्प्टेड कैटेगरी के लिए। अब आप सोचिए, जो लोग NTA के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने NTA का एग्ज़ाम दिया बट उनका JRF नहीं था, नेट नहीं था, और जो नेट के स्टूडेंट हैं जिनका JRF है, उनको भी अब एग्जामिनेशन देना होगा। यानी आपको बहुत अच्छा मौका मिला है JRF वालों से फाइट करने का। मतलब JRF नॉन JRF बहुत इक्वली फाइट करेगा BHU में एंटर करने के लिए। बाकी टाइम क्या होता था या बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता था, अगर आप JRF हो सो विदाउट एनी कैलकुलेशन यू विल बी इन। नो एग्जामिनेशन, नो कैलिब्रेशन, नो लाइक स्कोरिंग, नो डिवीजन, यू आर इन। बट बाकी लोग को एग्ज़ाम देना होता था। अब यहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा एग्जाम्प्टेड वालों को भी। सो उसके मार्क्स हैं 25, ओ सॉरी 50, और जो इंटरव्यू होने वाला है उसके मार्क्स हैं 25। सो ओवरऑल 100 मार्क्स की ये मार्किंग होगी। बहुत इंपॉर्टेंट मार्किंग है, अभी आप समझ लो। इसी मार्किंग के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना तय है। इसी चीज़ का जो ऊपर लाइक एग्जामिनेशन 50 मार्क्स है, इसका बाइफर्केशन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको देख के आप समझ जाएंगे। देखिए, या तो आप BHU रेट एग्जाम्प्टेड है, मतलब आई हैव अ JRF, मैंने JRF निकाला है, UGC CSIR कुछ भी। सो जो मेरा अब क्या होने वाला है, BHU एक रिसर्च एबिलिटी टेस्ट लेगा, टेस्ट बी, जो कि प्रेस रिलीज में आया था। मैं अगर आपको किसी को डाउट हो तो वो यहाँ से देख सकता है। दिस इज़ UACB रिजोल्यूशन, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये रिजोल्यूशन ऑनलाइन है, ये देखिए, इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है किस तरीके से ये मार्किंग होगा, कैसे ये एग्जामिनेशन होगा। मैंने एक्सप्लेन भी किया है, आप देख लेना उसको। तो जो रेट एग्जाम्प्टेड है उनको एक एग्जामिनेशन देना होगा। हु विल अपीयर? जो लोग रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं। कौन लोग? JRF, नेट, एक्सेप्ट, गेट। ब्रीफ अबाउट टेस्ट प्रोसीजर। टेस्ट प्रोसीजर है क्या? 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जितने भी आप लोग सुन रहे हो ध्यान से सुनो। 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना होगा। सो दिस इज द चैलेंज फॉर द JRF और नेट स्टूडेंट जो लोग बेनिफिट लेके आए थे, बट हेयर यू हैव टू फाइट among JRF student by writing the research proposal। एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपको प्रॉपर चीज़ें लिखनी होंगी, और जो उसके 5 डोमेन रहेंगे वो हैं ये, जिसमें 10 मार्क्स की बाइफर्केशन है। आप कितना से कौन सा सेक्शन कितना अच्छा लिखोगे उसके ऊपर आपको मार्किंग मिलेगी। इस सेक्शन के अंदर आई कैन गारंटी कि आप 48 मार्क्स लेके आओगे। मेरे जितने भी मेंबर्स हैं ऑल आर एक्सपर्ट, हम लोग बहुत अच्छे से ये 5 पॉइंट रेडी कर सकते हैं जिससे कि हमको मैक्सिमम मार्क्स मिले। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखने में ये सिंपल लग रहा होगा, इंट्रोडक्शन कोई भी लिख लेगा, लिटरेचर रिव्यू कोई भी लिख लेगा, मगर ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको डिस्कस करूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। सो मैं इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग चाहते हो
वो 5 डोमेन को डिस्कस करना, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फाइन। लिखने की लैंग्वेज जो रहने वाली है वो इंग्लिश और हिंदी रहेगी, और आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40%, यानी 20 मार्क्स आउट ऑफ 50 लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जेआरएफ निकालना बेकार हो जाएगा। So this is strange. This is seriously, I can say, a demerit for those who are JRF. बट एक तरीके से ये लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं एग्जामिनेशन के थ्रू। बट अगर वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए, 40% नहीं ला पाए, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। दिस इज अ वेरी टिपिकल पॉइंट। ऑल्दो कैटेगरीज को रिलैक्सेशन है, 40 की जगह 35% स्कोर करना है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट BHU रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी। अब आ जाओ रेट पे। रेट हो गया दो, NTA रेट जो आप दे के आ रहे हो, आपके पास स्कोर कार्ड है, उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलेगा, और BHU रेट जो आप दोगे, जो लोग, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होंगे इसको देने में, बिकॉज काफ़ी लोगों के सब्जेक्ट्स के आगे लिखा होगा BHU रेट, और जो सब्जेक्ट NTA में नहीं थे वो आपको रेट ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एग्जामिनेशन 100 MCQ होंगे, आपके सब्जेक्ट के हैं 50%, और 50% है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप पीछे भी जाओगे तो आप क्लासेस अटेंड कर लेना, कोर्स ले लेना, ये सारा कवर हो जाएगा। फंडामेंटल ऑफ रिसर्च, फॉर्मुलेशन, क्वालिटेटिव एनालिसिस, एवरीथिंग। सो वहाँ पे भी आपको स्कोर करना है, और जो 50% है वो आपके सब्जेक्ट से है, वो आप निकाल ही लोगे। ठीक है, लॉजिकल, एनालिटिकल, रीजनिंग सब कुछ मिल जाना है आपको। सो दिस इज द न्यू फॉर्मेट। आपको समझना पड़ेगा हो क्या रहा है। आपको फाइट करने को मिल रहा है JRF वालों को। तो अगर JRF की सीट 50% है और JRF वाले क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो NTA वाले भी उससे एंटर कर सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट। सो जो रेट अभी होने वाला है BHU रेट, इसकी टेंटेटिव डेट जो है होगी, ऐसा लिखा हुआ है, आई कैन नॉट श्योर, बट दिसंबर में ये लोग बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन करा देंगे। सो एग्जामिनेशन अगर होने वाला है तो फॉर्म भी बहुत जल्दी आ जाएगा, जिससे एग्जामिनेशन हो जाए, और वो एग्जामिनेशन पेन पेपर मोड में होगा, दैट मीन्स ऑनलाइन नहीं होगा। प्लीज़ बी केयरफुल। फाइन। उसके टेस्ट सेंटर्स होते हैं BHU के अलावा मेन सिटीज़ न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो आप जाके टेस्ट सेंटर में ऑफलाइन टेस्ट देंगे, और जो रिसर्च एबिलिटी का टेस्ट है, जो JRF के स्टूडेंट हैं, नेट के स्टूडेंट हैं, गेट के स्टूडेंट हैं, DST इंस्पायर के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एग्जामिनेशन होना है एबिलिटी टेस्ट, वो होगा बनारस में BHU में ही। इज दैट क्लियर? फाइन। जो एग्जैक्ट डेट्स हैं, टेस्ट प्रोसीजर है, एग्जामिनेशन फॉर्म है, वो भी नोटिफाई कराया जाएगा, अभी अवेलेबल नहीं है। कंफ्यूज मत होना, वेबसाइट पे ढूंढना मत, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे ही आएगा आई विल अपडेट यू। अब बात होती है इंटरव्यू की। सो इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं 25 हैं। द कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड अ मिनिमम ऑफ 40%। प्रोसीजर फॉर कॉलिंग फॉर इंटरव्यू, अगर आपका 40% नहीं आया JRF वालों का, सो आपको इंटरव्यू में कॉल नहीं आएगी। अगर NTA में आपका NTA का देखिए, उन्होंने रूल बनाया कि 10 कैंडिडेट्स फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी शैल बी कॉल्ड फॉर द फर्स्ट सीट, एंड 5 एडिशनल विल बी कॉल्ड फॉर द सक्सेसिव सीट। 2 सीट्स हैं तो 15 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, 3 सीट हैं तो 20 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, ऐसे ये एडअप करते रहेंगे एज पर द कैटेगरी। और जो BHU रेट होने वाला है, उसमें भी सेम प्रोसीजर है, कितने लोग को बुलाएंगे क्वालिफाई होने के बाद। फिर मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका फाइनल लिस्ट आएगा, और इस तरीके से कंप्यूटेशन होगा फाइनल मार्क्स का। इंटरव्यू देखिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस में कोई कंप्यूटेशन नहीं है। क्यों? बिकॉज वो 25 मार्क्स का डिवीजन सेट है। इंटरव्यू में कोई कंप्यूटेशन नहीं है, जो मिलेगा ऐड ऑन हो जाएगा। मेन आता है 50 मार्क्स जो यहाँ पे हैं। तो देखिए एग्जाम्प्टेड वालों के क्या होगा, मार्क्स ऑब्टेन इन रिसर्च एबिलिटी टेस्ट, बिकॉज उनका 50 मार्क्स का ही हो रहा है, 10 10 10 10 10। तो वो जैसा ठीक करेंगे, आउट ऑफ 50 उनको 30 45 50 मिल जाएगा। फाइन। अब बात आती है
एनटीए की सबसे बड़ा डाउट कि मेरे तो सर 200 मार्क्स हैं, मेरे 210 है, मेरे 230 हैं, मेरे 180 हैं, किसी के 280 हैं, तो उसमें कैसे मिलेगा? देखिए, तो उसमें मिलेगा मार्क्स ऑब्टेन इन एनटीए रेट डिवाइडेड बाई 8। ये ऐसे कर रहे हैं उसको, आपके जितने भी मार्क्स हैं उसको 8 से डिवाइड कर देंगे, वो मार्क्स हो जाएंगे। सिमिलरली जो नेट का आर रेट का स्कोर आएगा उसको भी 8 से डिवाइड कर देंगे, तो वो मार्क्स जाएंगे 50 मार्क्स में। अंडरस्टैंड? तो 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन था, सॉरी 400 मार्क्स का। तो अब सोचिए, आपको सीधे से सीधे 50 मार्क्स हो गए। दैट वाज द रीज़न लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। किसी के 380 मार्क्स आए हैं, किसी के 200 मार्क्स हैं। तो अब आपको डिवीज़न यहीं दिख जाएगा, बिकॉज 400 डिवाइडेड बाई 8 यानी 50। अब आपको कैलकुलेशन समझ आ चुकी होगी, उसके बेसिस पे ये टेस्ट एग्जीक्यूट होगा। रेट वाला भी, वो भी 400 मार्क्स का होगा। So these are the thing. I guess each and everything I have explained it very clearly. आपको नीचे बताना है सर सब कुछ समझ आ गया, but there is a doubt, there is a doubt, doubt 1, doubt 2, doubt 3. अभी मुझे कैसे प्रोसीड करना है? Whatsoever doubt you have, you just have to tell me. एप्लीकेशन प्रोसीजर जो टेस्ट फीस है, अगर आप BHU रेट एग्जामिनेशन देने वाले हो तो आपको देना है 600 और 300 रुपीज़। और अगर आप एग्जम्प्टेड कैटेगरी से हो, एनटीए से एंटर करना चाह रहे हो, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 200 और 100 रुपीज़ पे करेंगे और आप BHU की काउंसलिंग में एंटर कर जाएंगे। इज इट फाइनल? सो दीज आर द मेन पॉइंट्स। बाकी सिंपल हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, फोटो अपलोड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रिजेक्शन क्राइटेरिया, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कैसे अलॉटमेंट है वगैरह वगैरह, तो आई विल लेट यू नो। कैसे ऑफर आएगा, ये सारी वो चीज़ें लिखी हैं, सुपरवाइज़र कैसे अलॉट होगा, वो सब बाद की बात है। बट द पॉइंट इज, यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट द डिवीजन, अबाउट द पॉइंट्स एंड ऑल। सो दिस इज द थिंग। नाउ ऑल द वेरी बेस्ट। हम इसके कई सारे सेशन लेंगे, बिकॉज मेरे दिमाग में खुद इतने सारे डाउट्स हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि आपके दिमाग में भी होंगे। सो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, बट आई नीड योर कॉमेंट सो दैट इट विल बी एक्सप्लेन इन अ बेटर वे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना, अदरवाइज कुछ अगर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस हुआ तो आई सीरियसली बिलीव वेरी, आई फील बैड फॉर दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।